आइए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। सवाल पे जाने से पहले सबसे पहले मैं जो चैनल पे कहा जाता है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को। और आपने अगर पहले की वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट्स उससे क्लियर होंगे। क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं और ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस भी नहीं है कि इतना मैंने बहुत एडवांस क्वेश्चन पे आ गया हूँ और आपको ये सलाह दे रहा हूँ। लेकिन मैं ये जो वीडियोज़ में मैं समझाता हूँ कि आप बेसिक से ज़रूर शुरू कीजिए। अगर आप एडवांस लेवल पे आपको अगर सब समझ में आता हो तो रहने दीजिए, और अगर आप बहुत ही आपको परसेंटेज की समझ नहीं है तो आप बेसिक के क्वेश्चन से ज़रूर सॉल्व करना शुरू कीजिए। इसमें मैंने कंसेप्ट भी क्लियर किए हैं और उनको सॉल्व करने के तरीके भी बताए हैं और 2-3 मेथड्स भी बताए हैं कुछ क्वेश्चंस के, जिसके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अगले सवाल पे चलते हैं। तो ये कह रहा है कि इन द न्यू बजट, ठीक है, बजट तो आपको पता है कि पार्लियामेंट में पेश होता है। कह रहा है कि इन द न्यू बजट द प्राइस ऑफ केरोसिन ऑयल रोज बाय 25%। केरोसिन करासन तेल का प्राइस जो है 25% बढ़ गया। तो हाउ मच परसेंट मस्ट ए पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ केरोसिन सो दैट हिज एक्सपेंडिचर ऑन इट डज नॉट इंक्रीज। तो ऑप्शन है 20%, 25%, सी 50% है और डी 40%। ठीक है, तो कह रहे कि आपको कंजम्पशन रिड्यूस भी करना है, प्राइस इंक्रीज भी करना है, लेकिन एक्सपेंडिचर बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन एक्सपेंडिचर बदलना चाहिए। प्राइस आपका कितना ही बढ़ जाए कंजम्पशन, लेकिन उतना रिड्यूस कर लो। ठीक है, तो कह रहे कि एग्जांपल मान लीजिए कि आप पहले 1 किलो दाल खाते थे, ठीक है, 100 रुपये आपके पास थे, 100 रुपये आपको खर्च करने। तो अगर आपको 100 रुपये किलो अरहर दाल थी और अभी बढ़ गई कितनी, 200 रुपये किलो बढ़ गई। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि आपको 100 ही रुपये हैं आपके पास, तो आप 100 ही रुपये खर्च करोगे ना। तो 100 रुपये में कितना लेके आओगे? आधा किलो लेके आओगे अगर 1 किलो 100 रुपये का आ रहा था पहले। ये छोटा सा एग्जाम्पल था। आइए क्वेश्चन में इसको क्लैरिटी से समझें। तो आपको पता है कि एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है। तो प्राइस हमारा यहाँ पे हम लेंगे 4, कंजम्पशन लेंगे 5। तो ये वैल्यूज़ लेने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, किसी को बताना नहीं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे प्राइस लेने का 4 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कितनी बढ़ रही है आपकी, 25% बढ़ रही है। तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 1/4 होती है। तो जो नीचे की वैल्यू डिनोमिनेटर होता है वो आप उसको प्राइस मानेंगे हमेशा, और जो उसका कंजम्पशन होगा वो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्लस करके मानिए। ठीक है, तो आपको ये सिंपली बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस को क्या मानेंगे? जो डिनोमिनेटर, मतलब जो आपका फ्रैक्शनल वैल्यू है यहाँ पे 25%, 1/4 में आप इसको कन्वर्ट करेंगे, 25/100 करेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अभी तो परसेंटेज अगर आप सीख रहे हैं तो फ्रैक्शनल वैल्यू भी आपको सीखनी पड़ेगी। 1/4 होगा, 4 को आप कंजम्पशन लेंगे, 5 को क्या 4 को लेंगे प्राइस, कंजम्पशन आपको क्या लेना, 1/4 का प्लस कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो 5। तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना है होता है? प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस हमने 4 लिए, कंजम्पशन 5, तो 4 इंटू 5 20। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमारा प्राइस है 25% बढ़ गया, तो 4 का 25% 1 होता है। ठीक है, तो 4 पे 1 की वैल्यू बढ़ गई तो 5 हो गया। ठीक है, जब आपका प्राइस हो गया है 5 और आपको 20 ही लाना है एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपको पता है कि एक्सपेंडिचर मेरे पास 20 ही होना चाहिए, तो आपको पता है कि आपको कंजप्शन कितना रखना पड़ेगा, 4, है ना भाई? 4 रखेंगे तभी तो आपका एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये वैल्यू कंजम्पशन हमें बताया नहीं कि कितना डिक्रीज हो रहा है, इतना कुछ नहीं बताया। आपको खाली ये बताया कि 4 पे 1 वैल्यू बढ़ रही है तो 5 हो रहा है, और हमें इतना पता है कि कंजम्पशन हमारा 5 था, लेकिन हमें नया प्राइस पता चल गया 5 से हमें 20 पे आना है कैसे? 4 से मल्टीप्लाई करके। तो हमारा नया कंजम्पशन का कितना हो गया, 4, और पुराना कंजम्पशन हमारा था 5। 5 से 4 में कितना का अंतर हुआ? हमारा रिड्यूस हो गया 1 का, है ना? बहुत दुख की बात है, 1 का रिड्यूस हो गया कितने पे, 5 पे। 5 पे क्यों रिड्यूस हुआ? क्योंकि 5 हमारी पहली वैल्यू थी, वो रिड्यूस हो गई, 1 कम हो गए 4। ठीक है, तो रिड्यूस हुआ 1 का कंजम्पशन पुराने वाले 5 पे, तो इंटू 100, तो 20% हमारा कंजम्पशन रिड्यूस होगा। ऑप्शन ए।
डायरेक्ट मेथड से तो मैंने बताया ही हुआ है आपको पहले भी क्वेश्चन में कि अगर आपको प्राइस हो रहा है 25% तो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है +1/4, रिड्यूस में होता है प्लस का साइन यहाँ पे इसलिए लिए क्योंकि इंक्रीज हो रही है यहाँ वैल्यू प्लस, और यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे आपके साइन पहले हो जाएगा माइनस, न्यूमरेटर 1 का 1 ऐसे ही आप कॉपी आउट कर देंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब आपकी वैल्यू होगी, यहाँ पे जब प्लस है तो आप दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्लस करके नीचे लिखेंगे, और इसको फ्रैक्शन में परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से इंटू करेंगे तो 20% आपकी आंसर आ जाएगा। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। डू वॉट एवर यू वांट टू डू मैन। ओके, थैंक यू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।